भाषा ये हमारे सभ्यता की जान है, ये विचारों की मुद्रा है, दिमागों के बीच का पुल है। हजारों सालों से ये चिन्हों और ध्वनियों की पेचीदा सिम्फनी सिर्फ हमारी रही है, एक अनोखा इंसानी दायरा। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग की शुरुआत में हम एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं। मशीनें हमारे शब्दों को समझना, मानवीय भावों की बारीकियों को समझना सीख रही हैं। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी का क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र जो कंप्यूटर साइंस, लिंग्विस्टिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चौराहे पर स्थित है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मशीनों के साथ हमारे बातचीत करने के तरीके में क्रांति लाने, उन बाधाओं को तोड़ने की क्षमता है जो लंबे समय से हमें अलग करती रही हैं। जिस तरह खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करते हैं, उसी तरह एनएलपी रिसर्चर्स मानव भाषा की जटिलताओं को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक कठिन काम है, लेकिन ये असाधारण संभावनाओं को अनलॉक करने का वादा करता है। कल्पना कीजिए कि आप एक कंप्यूटर को न केवल शब्दों के सीधे अर्थ समझा रहे हैं, बल्कि उनके अर्थ के सूक्ष्म रंग, उनके भावनात्मक भार और उनके उपयोग को नियंत्रित करने वाले अनकहे नियम भी समझा रहे हैं। संक्षेप में, यही नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की चुनौती है। ये कंप्यूटर्स को मानव भाषा को इस तरह से प्रोसेस, समझने और जेनरेट करने में सक्षम बनाने का विज्ञान है जो सार्थक और उपयोगी दोनों हो। एनएलपी उन कई तकनीकों के पीछे की अदृश्य शक्ति है जिनका हम हर दिन उपयोग करते हैं। आपके फोन पर प्रेडिक्टिव टेक्स्ट से लेकर आपके सवालों के जवाब देने वाले वॉइस असिस्टेंट्स तक, एनएलपी चुपचाप हमारी डिजिटल लाइव्स को आकार दे रहा है। ये उन एल्गोरिथम्स को पावर करता है जो भाषाओं का अनुवाद करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को समराइज करते हैं और यहां तक कि क्रिएटिव राइटिंग भी जनरेट करते हैं। इसके मूल में एनएलपी मानव संचार और मशीन की समझ के बीच की खाई को पाटने के बारे में है। ये कंप्यूटर्स को मानव भाषा की मेसी, एम्बिगुअस और अक्सर इलॉजिकल दुनिया में नेविगेट करने की क्षमता देने के बारे में है। एनएलपी के एप्लीकेशंस उतने ही विविध हैं जितनी भाषाएं इसे डिकोड करना चाहती हैं। जब आप अपने स्मार्टफोन से डायरेक्शंस मांगते हैं, तो एनएलपी ही उसे आपके अनुरोध को समझने की अनुमति देता है। जब आपको एक पर्सनलाइज्ड न्यूज फीड मिलता है, तो एनएलपी जानकारी को फिल्टर और क्यूरेट करने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा होता है। चैटबॉट्स, वे ऑटोमेटेड कन्वर्सेशनल एजेंट्स जो तेजी से आम होते जा रहे हैं, आपके प्रश्नों को समझने और प्रासंगिक उत्तर प्रदान करने के लिए एनएलपी पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। मशीन ट्रांसलेशन, जो हमें भाषाई बाधाओं के पार संवाद करने की अनुमति देता है, एक और ऐसा क्षेत्र है जहां एनएलपी ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। हेल्थ केयर से लेकर फाइनेंस तक, एजुकेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, एनएलपी उद्योगों को बदल रहा है और टेक्नोलॉजी से क्या संभव है, इसकी सीमाओं को फिर से परिभाषित कर रहा है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो तेजी से विकसित हो रहा है और गहरा प्रभाव डाल रहा है, जो हमारी डिजिटल दुनिया के लगभग हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। एनएलपी की इंट्रिकेट मशीनरी के माध्यम से एक वाक्य की यात्रा एक साधारण कार्य से शुरू होती है। आप उपयोगकर्ता इनपुट प्रदान करते हैं। ये एक फ्रेज हो सकता है जिसे आप सर्च इंजन में टाइप करते हैं, एक प्रश्न जो आप अपने वॉइस असिस्टेंट से पूछते हैं, या यहां तक कि एक वाक्य जिसे आप अपने फोन पर डिक्टेट करते हैं। इस इनिशियल स्टेज पर कंप्यूटर आपके इनपुट को रॉ डेटा मानता है, कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग जो अर्थ से रहित होती है। एनएलपी के लिए चुनौती अक्षरों के इस जंबल को किसी ऐसी चीज में बदलना है जिसे कंप्यूटर समझ सके और उस पर कार्य कर सके, चाहे वो कीबोर्ड का टैप 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 हो या माइक्रोफोन द्वारा कैप्चर किया गया बोला गया शब्द। ये इनपुट एनएलपी प्रक्रिया को प्रज्वलित करने वाली चिंगारी है। ये एक यात्रा का पहला कदम है जिसमें आपके शब्दों को डायसेक्टेड, एनालाइज्ड और अंततः समझा जाएगा। सेक्शन 5, स्टेप 2, एक समय में एक शब्द, वाक्य का पुनर्निर्माण। एक बार कंप्यूटर को आपका इनपुट मिल जाने के बाद एनएलपी का असली काम शुरू होता है। पहला कदम वाक्य को उसके घटक भागों में तोड़ना है, एक प्रक्रिया जिसे टोकनाइजेशन कहा जाता है। एक शेफ की कल्पना कीजिए जो एक जटिल व्यंजन को बनाने से पहले सब्जियों को बारीकी से काट रहा है। ये लिंग्विस्टिक इंग्रेडिएंट्स को तैयार करने के एनएलपी के बराबर है। इसके बाद वाक्य के व्याकरणिक संरचना का विश्लेषण करने, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अन्य व्याकरणिक तत्वों की पहचान करने का कार्य आता है।
ये व्याकरण के नियमों को समझने के समान है। सिंटैक्स जो ये निर्धारित करता है कि सार्थक वाक्यांश बनाने के लिए शब्दों को कैसे जोड़ा जाता है। ये स्टेज मानव भाषा की अराजकता पर क्रम लागू करने के बारे में है। शब्दों के एक बेतरतीब से दिखने वाले क्रम को एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन में बदलना है, जिसे कंप्यूटर समझना शुरू कर सकता है। सेक्शन 6 स्टेप 3 अर्थ की खोज। संदर्भ ही राजा है। शब्दों के शाब्दिक अर्थ को समझना एक बात है, लेकिन किसी दिए गए संदर्भ में उनके वास्तविक इरादे, उनके सूक्ष्म महत्व को समझना कहीं अधिक बड़ी चुनौती है। यहीं पर एनएलपी सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स के दायरे में जाता है। न केवल यह समझने की कोशिश करता है कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि क्या मतलब है। इस वाक्य पर विचार करें, आई एम फीलिंग ब्लू। शब्दों का एक साधारण विश्लेषण एक कंप्यूटर को इस निष्कर्ष पर पहुंचा सकता है कि वक्ता अपनी शारीरिक स्थिति का वर्णन कर रहा है। हालांकि मुहावरेदार भावों और भावनात्मक संकेतों की गहरी समझ के साथ एनएलपी इसे सही ढंग से उदासी की अभिव्यक्ति के रूप में व्याख्यायित कर सकता है। यहीं पर एनएलपी की असली ताकत निहित है, भाषा के सतही स्तर से आगे बढ़ने और अर्थ के सूक्ष्म रंगों को समझने की क्षमता में, जो मनुष्य इतनी सहजता से व्यक्त करते हैं। सेक्शन 7 स्टेप 4 एक प्रतिक्रिया तैयार करना। एआई वार्तालाप की कला। आपके इनपुट के पीछे के अर्थ को समझने के बाद एनएलपी सिस्टम अब अपनी अंतिम चुनौती का सामना करता है, एक ऐसी प्रतिक्रिया उत्पन्न करना जो प्रासंगिक और मानवीय दोनों हो। यह कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए सिस्टम को अपने विशाल ज्ञान के आधार पर आकर्षित करने, जानकारी को संश्लेषित करने और एक सुसंगत और सूचनात्मक उत्तर तैयार करने की आवश्यकता होती है। इसमें डेटाबेस से जानकारी प्राप्त करना, टेक्स्ट का दूसरी भाषा में अनुवाद करना या कविताओं या कोड जैसे रचनात्मक टेक्स्ट प्रारूप तैयार करना शामिल हो सकता है। कुंजी यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिक्रिया उपयोगकर्ता के इरादे के साथ संरेखित हो, उनकी आवश्यकताओं को प्राकृतिक और आकर्षक तरीके से संबोधित करे। उपयोगकर्ता अनुभव को आकार देने में यह अंतिम चरण महत्वपूर्ण है। एक अच्छी तरह से तैयार की गई प्रतिक्रिया एक निराशाजनक बातचीत और वास्तव में निर्बाध और संतोषजनक बातचीत के बीच अंतर कर सकती है। सेक्शन 8 संचार का भविष्य। एनएलपी का विस्तारित ब्रह्मांड। जैसे जैसे हम डिजिटल युग में आगे बढ़ रहे हैं, एनएलपी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां भाषा की बाधाएं एक दूर की स्मृति हो, जहां आप किसी से भी उसकी मूल भाषा की परवाह किए बिना सहजता से बातचीत कर सकें। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां कंप्यूटर आपकी जरूरतों और पसंद को इतनी सहजता से समझ सकें कि उनके साथ बातचीत करना किसी दोस्त से बात करने जितना स्वाभाविक लगे। यही वह भविष्य है जिसे एनएलपी बनाने में मदद कर रहा है। एक ऐसा भविष्य जहां टेक्नोलॉजी हमारी संवाद करने, सीखने और एक दूसरे से जुड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। संभावनाएं भाषा की तरह ही असीमित है। ग्राहक सेवा में क्रांति लाने से लेकर वैज्ञानिक खोज को आगे बढ़ाने तक एनएलपी हमारी दुनिया को गहरे और अप्रत्याशित तरीकों से बदलने के लिए तैयार है। सेक्शन 9 क्षितिज के पार। एनएलपी और कल के अनछुए क्षेत्र। किसी भी शक्तिशाली टेक्नोलॉजी की तरह एनएलपी अपनी चुनौतियों और नैतिक विचारों के साथ आता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इस टेक्नोलॉजी को जिम्मेदारी से विकसित और तैनात करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसका उपयोग मानवता को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाए, न कि मौजूदा असमानताओं को बढ़ाने या नए बनाने के लिए। हमें एनएलपी सिस्टम में बायस की संभावना के प्रति भी सचेत रहना चाहिए, जो उस डेटा से उत्पन्न हो सकता है जिस पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है और उन्हें चलाने वाले एल्गोरिथम्स से। इन चुनौतियों का सीधे तौर पर समाधान करके हम एक अधिक समावेशी, न्याय संगत और प्रबुद्ध दुनिया बनाने के लिए एनएलपी की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। मानव भाषा के केंद्र में यात्रा अभी शुरू हुई है। एनएलपी केवल एक उपकरण नहीं है, बल्कि एक ऐसे भविष्य का प्रवेश द्वार है जहां संचार की कोई सीमा नहीं है और जहां भाषा की शक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सरलता से बढ़ जाती है।